तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से और वीआई की तरफ से। बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही जरूरी खबर है, सुन के जरूर जाना। साथ ही साथ बीएसएनएल ने भी नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। वीवो नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से और वीआई की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं कि इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने ना 2024 में प्राइस हाइक किया था। आप सबको पता ही होगा कितने परसेंट तक भाई, 25 से 27% के आसपास भाई इन्होंने प्राइस हाइक किया था। ठीक है जी, तो बहुत लोग परेशान हुए, बीएसएनएल में चले गए, फिर बीएसएनएल में नेटवर्क अच्छा नहीं मिला तो फिर भाई जियो में चले गए, वीआई में चले गए, एयरटेल में चले गए, जियो में चले गए। ठीक है, ये चक्कर पड़ा। तो भाई चक्कर पता क्या है? चक्कर ये है कि पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2026 जुलाई का महीना चल रहा है, तो 2024 जुलाई को प्राइस हाइक हुआ था, तो लमसम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। टेलीकॉम कंपनियों के खा जा रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो अपनी कमाई बढ़ा नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, और उन्होंने करना है प्राइस हाइक। ठीक है ना, पिछली बार खबर दी थी कि प्राइस हाइक टेलीकॉम कंपनियों ने रोक दिया है। हाँ जी, रोक जरूर दिया है। ठीक है जी, वो क्यों रोका है? क्योंकि भाई उनको शायद तरस आया है कि भाई मतलब कि जंग वगैरह की वजह से इंडिया में महंगाई हो गई है, पूरे संसार के अंदर है ना, महंगाई वगैरह हो गई है। इसी वजह से वो प्राइस हाइक वो नहीं कर रहे हैं। बट प्राइस हाइक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने टेम्परेरी रोक लगाई है, ये नहीं है कि वो करेंगे नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिसर्च कंपनी है जिसे बोला जा रहा है सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर प्राइस हाइक ये तीनों टेलीकॉम कंपनियां कर सकती हैं। ठीक है जी, कितने परसेंट तक कर सकती हैं? 12 से 15% तक प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। मतलब मेन मुद्दा इसके अंदर जो रिसर्च कंपनी ने बताया है, वो पता क्या बताया? उन्होंने ज्यादा हाईलाइट पता क्या किया है? उन्होंने बोला है कि जो लोग ज्यादा डेटा यूज करते हैं उनको ज्यादा पैसा पे करना ही करना पड़ेगा। सो टेलीकॉम कंपनियां कुछ ऐसे बदलाव करने वाली है ना, जिसको देख के भाई आप बिल्कुल चौंकने वाले हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, बहुत ही आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये टेलीकॉम कंपनियां आगे जाके 3 से 4 महीनों के अंदर करेंगी। मोटा मोटा मैं बताता हूं, ठीक है ना, क्या है? देखो, सबसे पहले 349 वाला प्लान वो 399 का हो जाएगा। 50 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो पता क्या था पहले भाई, ये अनलिमिटेड 5G 300 में भी मिलता था, 250 में भी मिलता था। ठीक है ना, ऐसे 50-50 करके इन्होंने फिर 250 में अनलिमिटेड 5G बंद कर दिया, 300 में देना शुरू कर दिया, फिर 350 में देना शुरू कर दिया। अब 400 में ये अनलिमिटेड 5G देंगे या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। सच कंपनी ने बताया है जितना आप डेटा यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि 350 वाला प्लान 400 में आपको मिलेगा अनलिमिटेड 5G, फिर 400 में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं। ठीक है ना, कुछ लिमिटेशन लगा दी जाएगी, मतलब कि अनलिमिटेड 5G बंद हो जाएगा। ओके, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। जिसको ज्यादा डेटा यूज करना है तो उसके लिए वो अलग से पैसे है ना आपसे मांगेंगे। हाँ जी, इतने पैसे दीजिए तो आप इतना डेटा यूज कीजिए। अनलिमिटेड नाम की चीज जो है ये कंपनियां खत्म करने वाली हैं। तो आप बोलोगे कि भाई कोई बात नहीं, 349 का प्लान अगर 400 हो जाएगा तो उसमें अनलिमिटेड 5G नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं ब्रॉडबैंड ले लूंगा, मैंने ब्रॉडबैंड लगा के रखा है। तो भाई ब्रॉडबैंड के भी प्राइस हाइक होंगे। ठीक है ना, ब्रॉडबैंड, एयर फाइबर, ये सारों के प्राइस हाइक होंगे भाई। तो कंपनियां भाई पता क्या बोल रही हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं
कंपनियां बोल रही हैं कि जो बंदा 349 का प्लान रिचार्ज करवा रहा है, कोई भी बंदा करवा रहा है, अमीर करवा रहा है, गरीब करवा रहा है, सो सबको अनलिमिटेड 5G बराबर मिल रहा है। मतलब कि कोई भेदभाव नहीं है, 349 में अनलिमिटेड 5G जियो की तरफ से सबको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जियो बोल रही है अगर मान लीजिए आपने 349 का रिचार्ज करवा लिया, आप ऐसे बंदे हो जिसको अनलिमिटेड 5G की जरूरत ही नहीं है, समझ पा रहे हो ना, आप को अनलिमिटेड 5G की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप नॉर्मल, आपको डेटा चाहिए, लिमिटेशन डेटा चाहिए और कॉलिंग वगैरह SMS चाहिए, तो कंपनी बोल रही है कि फिर आपको, है ना, 349 का प्लान लेने की जरूरत नहीं है। मान लो 349 का 399 का हो जाएगा, फिर आपको 399 का लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, आप नॉर्मल प्लान लीजिए। सो जिनको ज्यादा डेटा चाहिए उनको ज्यादा पे करने के ऊपर मजबूर करेगी ये कंपनियां, ठीक है ना। महंगा रिचार्ज करवाना चाहते हो, 4 महीने बाद महंगा रिचार्ज करवा लेना, प्राइस हाइक होना तय है। अगली खबर निकल कर BSNL की तरफ से। सो BSNL भी प्राइस हाइक कर रहा है। नहीं जी, BSNL ने नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। बेसिकली भाई ये ऑफर नया बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने ऑफर आई थिंक मई को शायद चलाया था, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो इन्होंने लास्ट इसकी डेडलाइन रखी थी ऑफर की 30 जून 2026 रखी थी। तो अब इन्होंने क्या किया है, इस ऑफर को, है ना, और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। मतलब कि ऑफर क्या है, ऑफर ये है कि अगर आप BSNL की नई सिम परचेस करते हो, उनके नए ग्राहक बनते हो, तो आपको सिम बिल्कुल फ्री मिलेगी। फर्स्ट रिचार्ज आपको 51 रुपए का करवाना है, मतलब कि एक प्लान आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा अपने नए सिम के ऊपर, जो कि FRC प्लान होगा 51 रुपए का, जिसमें डेली 2 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस मिलेगी, 100 SMS मिलेंगे, 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। एग्जिस्टिंग यूजर हो, पहले से BSNL की सिम यूज कर रहे हो, ऑफर आपके लिए नहीं है, नए यूजर के लिए है। शायद जो पोर्ट भी करवाना चाहते हैं, शायद उनके लिए भी ये ऑफर अवेलेबल हो, बट हाँ, न्यू बंदों को तो पक्का मिलेगा जो नई सिम लेंगे। ये अब जो ऑफर है 51 रुपए वाला, इसकी भी लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर को अभी इन्होंने एक्सटेंड किया है। जैसे कि आपके पास है काफी टाइम, मतलब कि 31 अगस्त 2026 तक ये ऑफर चलेगा। अगर आप बनना चाहते हो कस्टमर इनके, बन सकते हो 51 रुपए वाला प्लान लेके। अगली खबर निकल के आ रही है भाई वीवो की तरफ से। ओके, तो लीक्स ये बता रही हैं, अभी वीवो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। खबर ये है कि वीवो अगस्त के मिड में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, वीवो Y80, मतलब कि वीवो V80 सीरीज लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो मैं बताना चाहता हूं कि बताया ही आ रहा है, लीक्स ऐसी बता रही हैं कि ये वीवो V80 सीरीज है, जो ये भाई चाइना के अंदर एक सीरीज लॉन्च हुई है वीवो की, वीवो S60, ठीक है ना। सो उसको भी रीब्रांड करके ये इंडिया में लॉन्च कर देंगे। ओके, तो चीन के अंदर, चाइना के अंदर V60 जो है उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है, और जो S60e है उसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7500 है। ओके, और जो बताया जा रहा है, लीक्स बता रही हैं कि इंडिया के अंदर जब आएगा तब इसमें शायद जो है प्रोसेसर चेंज हो जाए, जैसे कि V80 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला प्रोसेसर ये कंपनी डाल दे। एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, IP69 IP68 की देखने को मिलेगी रेटिंग वगैरह, ठीक है जी। और V80 की जो कीमत है भाई वो थोड़ी ज़्यादा होगी V70 से, ठीक है जी, 50 से 60 हज़ार के बीच में। क्यों होगी महंगी? क्योंकि भाई रैम वगैरह की शॉर्टेज चल रही है, ये वो, ठीक है, आपको पता ही। अगर आप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये भी ले सकते हो, Realme GT7 है। और वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गेट ऑलवेज स्माइलिंग, जय हिंद।